एक हंसता खेलता परिवार और उसको एक ही रात में किसी की नज़र लग जाए और पूरा परिवार तबाह हो जाए। और परिवार को तबाह करने में किसी और का नहीं बल्कि घर की ही सदस्य का हाथ हो। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक परिवार में एक मर्द की भूमिका एक पति, पिता और ना जाने कितनी जिम्मेदारियों को निभाने वाली होती है। 8 लोगों के इस परिवार की पेट भरने की जिम्मेदारी घर के मर्द के हाथों में थी। वो कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, तब जाकर परिवार का पेट भरता है। लेकिन ज़्यादा कमाने की चाहत और परिवार को सुख सुविधाएं देने के लिए वो घर से दूर किसी दूसरे देश चला जाता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को विदेश से पैसे भेजता और सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। पैसे की कमी तो अब दूर हो गई, लेकिन महिला के पति की कमी को कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। पड़ोस में रहने वाले शख्स का अक्सर परिवार में आना जाना था। धीरे धीरे महिला उस पड़ोसी के करीब आती गई और एक दिन महिला और पड़ोसी के बीच सारी सीमाएं टूट जाती हैं और दोनों के बीच आपस में बन जाते हैं संबंध। ये संबंध अब प्रेम में बदल जाते हैं और पति की गैर मौजूदगी में प्रेमी पति की सारी कमियों को पूरा कर रहा था। लेकिन कुछ साल बाद महिला का पति पैसे कमाकर विदेश से वापस लौट आता है। अब महिला और उसके प्रेमी के बीच की दीवार बनने लगा था महिला का पति। अब चाहकर भी वो महिला अपने प्रेमी से मिल नहीं पा रही थी, जिसके बाद महिला ने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी आंखों के सामने ही पति को दे दी एक ऐसी मौत जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। ये सच्ची कहानी बिहार के गोपालगंज जिले की है। यहाँ के श्रीपुर ओपी थाना क्षेत्र के लाड़पुर गांव में मछली कारोबारी ईश मोहम्मद मियाँ अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी नूरजहां खातून के अलावा 3 लड़के और 3 लड़कियां थीं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। ईश मोहम्मद मियाँ ने कई सालों तक विदेश में रहकर पैसा कमाया और फिर साल 2018 में वो वापस अपने देश लौट आए थे और यहाँ आकर मछली का व्यापार करने लगे थे। रोज सुबह घर से जाते और शाम को समय से अपने घर लौट आते। 21 मई 2023 की बात है। रोजाना की तरह ईश मोहम्मद मछलियां बेचकर शाम को घर लौटे और रात को परिवार के साथ खाना खाया। खाना खाकर सोने के लिए घर के बाहर दरवाजे के पास चले गए। घर में कोई मेहमान आया हुआ था तो ईश मोहम्मद वहीं पर खाट बिछाकर सो गए। घर के बाकी सदस्य भी गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी रात के करीब 2 बजे बाइक सवार कुछ बदमाश उनके घर पर आ धमके और ईश मोहम्मद के सिर में सटाकर गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद बदमाशों ने चादर से उनका सारा शरीर ढक दिया और फिर वहां से फरार हो गए। सोमवार की सुबह जब परिवार के लोग ईश मोहम्मद को जगाने पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। ईश मोहम्मद के सिर पर गोली लगी हुई थी और उनकी मौत हो चुकी थी। ये सब देखकर पूरे घर में कोहराम मच गया। आखिर आधी रात को ईश मोहम्मद को गोली किसने मार दी, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। मौके पर भारी तादाद में गांव वाले पहुंच गए और पुलिस को वारदात की सूचना दी जाती है। पत्नी नूरजहां ने अपने मायके वालों को फोन कर बुलाया और पत्नी ने ही अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। पुलिस ने मृतक ईश मोहम्मद के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। नूरजहां से पति की दुश्मनी के बारे में सवाल पूछा गया तो वो बार बार पुलिस के सामने अपना बयान बदल रही थी। पुलिस को इस वजह से नूरजहां पर कुछ शक हुआ। फिर उसके मोबाइल की जांच की गई तो कॉल डिटेल्स में पता चला कि वो रात को नौशाद आलम नाम के व्यक्ति से फ़ोन पर लगातार संपर्क में थी और ये भी पता चला कि इससे पहले भी उस व्यक्ति के साथ उसकी फ़ोन पर लगातार बात होती रहती थी। जिसके बाद पुलिस ने नौशाद आलम को हिरासत में ले लिया
और इन दोनों से पूछताछ करने पर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर शार्प शूटर फुलवरिया थाना क्षेत्र के बालेपुर गांव निवासी मंसूर आलम और कंठी बथुआ गांव निवासी परवेज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए शार्प शूटरों के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्टल, 3 कारतूस और बाइक को जब्त कर लिया। ईश मोहम्मद की हत्या में गिरफ्तार किए गए शार्प शूटरों ने पुलिस को बताया कि मछली विक्रेता की पत्नी नूरजहां खातून और उसके प्रेमी नौशाद आलम ने 50,000 रुपये देकर हत्या कराने की बात 1 महीने पहले कही थी। मतलब हत्या कराने के लिए सुपारी दी थी। 50,000 नकद में से 28,000 का पिस्टल खरीदने के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के समय पत्नी खिड़की के पास खड़ी थी, फोन से हत्यारे से बात कर रही थी। उसने कॉल पर ही हत्यारों को इशारा किया था और बताया था कि खाट पर सोया हुआ व्यक्ति ही उसका पति है। नूरजहां खातून ने अपने ही पति की हत्या कराने के लिए प्रेमी नौशाद आलम को फोन कर बुलाने के बाद खिड़की के पास से बाहर सो रहे पति के सिर में गोली मारते हुए शार्प शूटरों को अपनी आंखों से देखा। इसके बाद पत्नी अपने कमरे में जाकर सो गई। वारदात के करीब 1 घंटे बाद नूरजहां खातून ने फोन कर अपने भाई को पति की मौत की जानकारी दी। एसआईटी ने पूछताछ की तो नूरजहां ने बताया कि उसका प्रेमी नौशाद आलम उस रात किसी शादी समारोह से लौट रहा था। रात के करीब 11 बजे ईश मोहम्मद मियाँ को दरवाजे पर सोते हुए देख उसी रात हत्या की प्लानिंग तैयार हो गई। वो खिड़की के पास खड़ी हो गई और फोन पर अपने प्रेमी और कॉन्ट्रैक्ट किलरों को लाइन पर लेकर गाइड करती रही। शूटरों ने मछली व्यापारी के सिर में गोली मारी और उसके बाद चादर से शरीर को ढक दिया। ये सब कुछ पत्नी नूरजहां खिड़की से देखती रही। पूछताछ में ये भी पता चला कि नूरजहां खातून का 2 महीने पहले हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। इस दौरान पति ईश मोहम्मद अपनी पत्नी को दिखाने के लिए सिवान लेकर गया था। इस दौरान भी पत्नी ने प्रेमी को फोन कर सिवान में ही पति की हत्या करने की बात कही थी, लेकिन उस वक्त वो लोग हत्या नहीं कर पाए। नूरजहां ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि पति ईश मोहम्मद उसे अच्छी तरह ट्रीट नहीं करता था और उसके साथ मारपीट करता था। उसने पति से तलाक लेकर प्रेमी के साथ रहने की बात कही, जिसके बाद दोनों में झगड़ा होता था। इसलिए वो पति को रास्ते से हमेशा के लिए हटाना चाहती थी और प्रेमी के साथ मिलकर पति के ही 50,000 रुपयों से सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी। पूछताछ में यह भी पता चला कि नूरजहां के प्रेमी नौशाद से करीब 21 साल से प्रेम संबंध उसका चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने नूरजहां, उसके प्रेमी नौशाद समेत शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी क्राइम की ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।